वहीं और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री इरफान अंसारी की पहल, अब कुपोषण से दूर होंगे बच्चे। दरअसल झारखंड में माताओं को मिलेगा पोषण और रोजगार। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए राज्य सरकार की पहल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। जब राज्य के नौनिहाल और माताएं मजबूत होंगी तब हमारा स्वास्थ्य झारखंड आगे बढ़ पाएगा। दरअसल कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य दोस्ती की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। यह बदलाव कुछ ही महीनों के प्रयास का नतीजा है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में कई बड़े बदलाव देखने शुरू हो जाएंगे। सिमडेगा जिला में 5 जगह हमारा MTCS चलता है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें से सदर अस्पताल सिमडेगा है। तो कर पूरे 50 बेड का MTC चल रहा है, जिसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भी बच्चा कुपोषित छूटे नहीं। और साथ साथ विभाग का भी ये व्यवस्था है कि जितने भी कुपोषित बच्चे हैं सबका सही समय पर उपचार हो जाए। उपचार के साथ साथ जो हमने सदर अस्पताल सिमडेगा में किया है कि जो माताएं आती हैं बच्चे के साथ, वो करीब 15 से 28 दिन, कभी कभी 35 दिन भी रहती हैं। तो उस पीरियड में उनको हम लोग छोटा मोटा जो है स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाते हैं, जैसे ये ठोना बनाना और उसी हिसाब से स्वेटर बनाना, सिलाई का काम करना, ताकि यहाँ से जाने के बाद वो घर जाए तो बच्चे का एक अल्टरनेट व्यवस्था कर सके कमाने का, जिससे वो बच्चे का देखभाल अच्छा से कर सके उस पैसे से। के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता मोइनुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइनुद्दीन, जिस तरीके से कुपोषण को लेकर के बड़ी खबर सामने आई, बड़ी अच्छी खबर है कि स्वास्थ्य महकमा जो है कुपोषण को लेकर के काम करता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि कुपोषण से दूर होंगे बच्चे। ये बड़ी पहल देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए झारखंड का स्वास्थ्य महकमा खास करके झारखंड के स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट मोड में है। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इरफान अंसारी भी यही चाहते हैं कि झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो और झारखंड को स्वस्थ बनाया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि झारखंड के नौनिहालों को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा। सिर्फ कुपोषण से मुक्त नहीं, बल्कि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल है, उनको कुपोषण से बचाते हुए बेहतर स्वास्थ्य उनको देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसके साथ साथ महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ने की बात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कही है। तो एक और झारखंड सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, तो वहीं स्वास्थ्य महकमा और स्वास्थ्य मंत्री भी यही चाहते हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य बेहतर हो। और ऐसे में वो तमाम नौनिहालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अब उन्हें कुपोषण से भी मुक्त कराना चाहते हैं। कुपोषण एक ऐसी समस्या है झारखंड राज्य में अनिकेत, जो कि कई बच्चे इससे पीड़ित हुआ करते थे और कहीं न कहीं झारखंड ही राज्य वो ऐसा था जहां पर यहाँ के बच्चे भात कहते कहते दम तोड़ देते थे। उस राज्य में एक बड़ी चुनौती के तौर पर एक बड़ा ऐलान है, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से काफी कारगर साबित हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले समय पर कई ऐसी योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी स्वास्थ्य महकमे की ओर से। खास करके झारखंड के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री का ये बड़ा ऐलान कहीं न कहीं झारखंड के भविष्य के लिए एक बेहतर संकेत बताया जा सकते हैं। निकेत, रिम्स 2 की बात हो या फिर तमाम चीजों को लेकर के स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसको लेकर के अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर डॉक्टरों की, नर्सों की जो कमी है, ऐसे में लगातार विपक्ष जो है सवाल भी पूछता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो है लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अब कुपोषण को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है, ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से दम लगाए हुए नजर आ रहा है। अब बिल्कुल देखिए निश्चित, झारखंड की राजधानी में खास करके रिम्स अस्पताल जो है, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, वो एक ऐसा संस्थान है जहां पर झारखंड, बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों से भी मरीज समुचित इलाज के लिए आते थे। और ऐसे में बड़ी संख्या होने की वजह से अब यहाँ पर रिम्स 2 की परिकल्पना भी की जाने लगी है। इसके लिए भूमि पूजन और तमाम चीजें भी हो चुकी है। अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये भी कहा है कि अगर राजधानी में अगर इस तरह से रिम्स 2 का अगर ये आगाज हो जाता है तो निश्चित ही झारखंड राज्य को एक बड़ा विकल्प या कह सकते हैं दूसरा लाइफलाइन, जो कि बड़े अस्पतालों की तर्ज पर रिम्स 2 जो होगा
वो यहाँ पर अगर स्थापित किया जाता है तो झारखंड राज्य का स्वास्थ्य और बेहतर होगा। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टरों की कमी जो है उसको भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि झारखंड राज्य में अभी भी डॉक्टरों की कमी है और इसे जल्द से जल्द, जितना जल्दी से जल्दी होगा, फुलफिल किया जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात कर लेते तो विपक्ष बार बार स्वास्थ्य महकमा को लेकर, झारखंड में चिकित्सकीय व्यवस्था को लेकर, झारखंड में मेडिकलों की व्यवस्था को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बार बार आरोप लगा रही है कि सरकार पूरी तरह से विफल है, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से विफल है। यहाँ तक कि झारखंड में जिस तरह से पूरे वैश्विक महामारी में, जिस तरह से कोरोना काल में जो आपात स्थिति हुई थी, इस बार भी कोरोना पैर पसार रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, इसका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आ रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा। इस तरह की तमाम आरोपों के बाद इसका खंडन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द सरकारी अस्पतालों के साथ साथ तमाम निजी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की कमी को पूरी कर ली जाएगी, व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होगा। यहाँ तक के जो आरोप को लगा रहे हैं तो वो खुद बताएं कि वो क्या किए। यहाँ सरकार कोरोना काल में इतनी चुनौतियों के बाद भी तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने में कामयाब रही और यही वजह है कि दूसरी बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई और ये कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, मैं आपका बेटा होने के नाते आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखूंगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था को जितना ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त किया जा सकेगा, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। जी मोहिउद्दीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।